सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। राजसूय यज्ञ की भव्यता और सफलता के साथ पांडवों की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच चुकी थी। इंद्रप्रस्थ नगरी वैभव, श्रद्धा और यश से भर गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर अब न केवल धर्म के प्रतीक थे, बल्कि सम्राट के रूप में सारे आर्यावर्त में पूजे जाने लगे थे। लेकिन जहां एक ओर पांडवों की कीर्ति फैल रही थी, वहीं दूसरी ओर कौरवों के मन में ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष की अग्नि धधकने लगी थी, विशेषकर दुर्योधन के हृदय में। दुर्योधन, जो यज्ञ के दौरान पांडवों की समृद्धि और शक्ति को देख चकित रह गया था, अब उसे सहन नहीं कर पा रहा था। चक्रवात की तरह एक योजना जन्म ले रही थी, एक षड्यंत्र, एक ऐसा चक्र जिसमें फंसकर पांडवों की चमकती हुई किस्मत एक अंधकारमय मोड़ लेगी। अब आगे माया सभा, शकुनी की चालें और पासे का वो खेल, जो पांडवों को उनके भाग्य की सबसे कठिन परीक्षा तक ले जाएगा। प्रथम अभिवादन अभिषेक के दिन भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए और बोले, महाराज, यहाँ 1000 वर्षों से चले आ रहे महान राजा एकत्र हुए हैं। आप सभी को श्रद्धांजलि दें और उनका सम्मान करें। इसके उत्तर में ऋषियों ने सुझाव दिया, सबसे पहले उस सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली पुरुष को नमस्कार करें। युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, दादाजी, कृपया आप ही तय करें कि वह सर्वशक्तिमान कौन है, जिसे सबसे पहले प्रणाम किया जाना चाहिए। इस पर भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुझाया। उनके सुझाव पर सहदेव ने शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के लिए श्रेष्ठतम भोजन और भेंट की व्यवस्था की। कृष्ण ने उस सम्मान और भेंट को विधिपूर्वक स्वीकार किया। यह क्षण सबके लिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण था। हालांकि अधिकांश राजाओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शिशुपाल को यह बात खटक गई कि भगवान कृष्ण को सबसे पहले सम्मानित किया गया। जुझलाया हुआ शिशुपाल नाचने लगा। कृष्ण का अपमान सहन न कर पाने के कारण क्रोधित शिशुपाल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और पांडवों के निर्णय की कटु आलोचना करते हुए बोलने लगा, हे पांडवों, तुमने ऐसा क्या विशेष देखा कि यादव वंश के इस व्यक्ति को पहला प्रणाम अर्पित किया? किस अधिकार से इन्होंने यह सम्मान स्वीकार किया? वह व्यंग्य करते हुए बोला, क्या यह इसलिए कि यह वृद्ध है? इसके पिता वासुदेव तो अभी भी जीवित हैं। क्या यह कोई विशेष संबंधी है? क्या यह द्रुपद के निकट है? या फिर यह कोई महान गुरु है जैसा द्रोणाचार्य है? क्या यह वेदों का ज्ञाता है जैसा वेदव्यास? या आपने किसी गौपालक को राजा बना दिया है? शिशुपाल आगे बोला, क्या यादव वास्तव में कोई सम्राट हैं? क्या इस व्यक्ति को उन महान राजाओं से पहले सम्मान देना उचित है जो वर्षों से शासन करते आए हैं? हम सभी ने आपको श्रद्धांजलि इसलिए दी क्योंकि हम मानते थे कि आप धर्मपरायण हैं, न कि भय से। परंतु क्या ऐसी भव्य सभा में पहले सम्मान का अधिकारी वह हो सकता है जो स्वयं राजा नहीं है, जिसके पास ना छत्र है ना राजगद्दी? इतना कहकर उसने धर्मराज को डांटा और फिर श्री कृष्ण की ओर मुड़ते हुए अपमानजनक शब्दों में बोला, कृष्ण, यह कौनते एक डरपोक है
एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तपस्या के अलावा कोई और गुण नहीं है। उसने तुम्हारी पूजा अंधी भक्ति में की, यह जाने बिना कि तुम वास्तव में हो कौन। क्या तुम भी खुद को नहीं जानते? तुम अपने आप को महान मानते हो, जबकि तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे कोई कुत्ता कहे कि गिरे हुए घोड़े की पीठ पर बैठना भी सौभाग्य की बात है। शिशुपाल की यह अपमानजनक बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यज्ञसभा में उपस्थित भीष्म के मुख पर चिंता और क्रोध झलकने लगा। उसी क्षण कुरूपित महात्मा भीष्म ने अत्यंत धीमे स्वर में धर्मराज से कहा, धर्मराज, यह युवक जो बोल रहा है वह केवल अपमान कर रहा है। अब आप ही विचार करें, क्या मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूजा योग्य मानूं? यदि आप कहें तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, लेकिन वह कर पाऊंगा जो उचित है। यज्ञ में विघ्न। भीष्म के वचन सुनते ही सहदेव तुरंत खड़े हो गए और उत्साह पूर्वक बोले, हे महाराज, आइए हम सबसे पहले परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। सहदेव की यह घोषणा जैसे ही सभा में गूंजी, शिशुपाल तिलमिला उठा। वह क्रोध में भरकर चिल्लाया, हमने पूजा की है, परंतु कौन सा राजा यह अपमान सहन करेगा? मैं स्वयं अपने पैरों से कृष्ण के सिर पर प्रहार करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी तलवार खींच ली और काले वस्त्रों में राक्षस की भांति दहाड़ते हुए खड़ा हो गया। शिशुपाल का यह व्यवहार देखकर वह और भी अधिक उग्र हो गया। उपस्थित वृद्ध और विद्वान जनों ने दुखपूर्वक कहा, हे नैना, यह शिशुपाल तो पहले से ही वासुदेव के हाथों मारे जाने के लिए अभिशप्त है, तो फिर क्या यह अज्ञानता और अत्यधिक विलाप उसके लिए शोभनीय है? ये शब्द शिशुपाल के लिए एक व्यंग्य जैसे थे। उस विवेकहीन चेदिराज ने तब भीष्म को प्रणाम किया, परंतु उसका व्यवहार निंदनीय ही रहा। सभा में उत्पन्न इस उथल पुथल से क्षुब्ध होकर भीमसेन क्रोधित हो उठे और शिशुपाल पर वार करने ही वाले थे कि भीष्म ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने भीम को शांत करते हुए शिशुपाल के जन्म का रहस्य और उसके वासुदेव के हाथों मृत्यु की पूर्वकथा सुनाई, जिससे सभा में उपस्थित सभी को गहरी जानकारी और चेतावनी मिल सके। शिशुपाल के जन्म का रहस्य पोते। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, सच तो यह है कि शिशुपाल की मृत्यु का रहस्य यही है, उसके जन्म का नहीं। परंतु जब समय आएगा तब यह रहस्य स्वयं उजागर होगा। फिर उन्होंने उस कथा का उल्लेख किया जो काल के गर्भ में छिपी थी। उन्होंने बताया कि शिशुपाल कृष्ण की मौसी का पुत्र था। उसके जन्म के समय उसके शरीर में 3 आँखें और 4 भुजाएं थीं, और तभी आकाशवाणी हुई कि हे दंपति, जो कोई भी इस बालक को उठाएगा उसका तीसरा नेत्र और अतिरिक्त भुजाएं लुप्त हो जाएंगी और वह उसी के हाथों मारा जाएगा। उस विचित्र बालक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। कईयों ने उसे गोद में लिया, परंतु किसी के भी स्पर्श से उसकी विकृत आकृति में कोई बदलाव नहीं आया। तभी एक दिन बलराम और श्री कृष्ण अपनी मौसी के गांव पहुँचे और शिशुपाल से मिलने आए। जैसे ही श्री कृष्ण ने बालक को गोद में लिया, उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त भुजाएं लुप्त हो गईं। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह बालक भविष्य में श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। जब यह बात शिशुपाल की मां को पता चली तो वह भय और ममता से व्याकुल हो उठी। उसने भगवान श्री कृष्ण से बारंबार विनती की और उनके चरणों में गिरकर अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगी। दयालु दामोदर ने उसे आश्वासन देते हुए वरदान दिया कि वे शिशुपाल के 100 घातक अपराधों को भी क्षमा करेंगे और तब तक उसे क्षमा करते रहेंगे जब तक अपराधों की सीमा पार न हो जाए। भीष्म ने भीम को समझाते हुए कहा, प्रिय पुत्र, यह वही शिशुपाल है जो उस वरदान का अनुचित लाभ उठा रहा है। बताओ, 100 पापों में कितने शेष रह गए हैं? क्या अब भी वासुदेव को सहन करना चाहिए? इसलिए क्रोधित मत हो। भीष्म की यह रहस्य भरी और गहन कथा सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया और स्वयं भीम भी शांत हो गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिशुपाल ने अपनी सीमा को लांघते हुए और भी अधिक कटु और अपमानजनक शब्दों में भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू कर दिया।
भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल यहीं नहीं रुका और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उग्र होकर आगे बढ़ा। उसने क्रोध से कहा, कृष्ण, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। आज मैं न केवल तुम्हें बल्कि उन पांडवों को भी मार डालूंगा जिन्होंने तुम पर विश्वास किया है और तुम्हारी प्रशंसा की है। मैंने अपनी माँ, जो तुम्हारी मौसी है, उनसे वचन दिया था। तुमने मुझे कितना क्षमा किया है? क्या वास्तव में वादे के अनुसार माफ किया या केवल दिखावा किया? तुम मुझसे डरते हो, इसलिए क्षमा करने का नाटक करते हो। तुम किस प्रकार के पुरुष हो? इन कटु वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में सभा को संबोधित किया और कहा, हे विद्वान जनों, मैंने इस बालक के 100 पाप क्षमा कर दिए हैं, जैसा कि मैंने उसकी माँ से वादा किया था। आज उसके पापों की संख्या 100 को पार कर चुकी है। अब मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने ही दंड दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र, जो स्वयं देवी शक्ति का प्रतीक है, बिजली की गति से घूमता हुआ गया और शिशुपाल का सिर काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसी क्षण शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इस घटना के बाद सभा में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ राजा नाराज हो गए, कुछ बड़बड़ाने लगे और कुछ क्रोध से मौन रह गए, क्योंकि वे उस समय कुछ कर पाने में असमर्थ थे। परंतु जो ज्ञानी थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कारों को समझा था, वे उनकी शरण में आ गए। शिशुपाल वध के साथ ही यज्ञ में आ रही बाधा समाप्त हो गई। बलिदान की प्रक्रिया आगे बढ़ी और काले हाथी की शांत देखभाल में यज्ञ का शेष भाग विधिपूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ अववृद्ध स्नान किया और विधिपूर्वक सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यज्ञ समाप्ति के उपरांत सभी राजा धर्मराज से विदा लेकर अपने अपने राज्यों की ओर लौटने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भीष्म और द्रोण हस्तिनापुर की ओर चल दिए। केवल शकुनी, दुर्योधन और कुछ अन्य जन कुछ समय तक सभा में रुके और उत्सव का आनंद लेते रहे। माया से भरी मय सभा। एक दिन बुद्धिमान दुर्योधन माया द्वारा निर्मित भव्य सभा की सुंदरता देखने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। यह सभा यमराज की सभा की भांति रत्नष्टित थी, जिसे माया मूर्तिकार ने इस प्रकार बनाया था कि अच्छे बुरे की आंखों पर भी भ्रम की पट्टी बंध जाए। दुर्योधन जब मंदिर के आंतरिक कक्ष में पहुंचा, तो वह वहां की अद्भुत रचना और हर कदम पर होने वाले विचित्र अनुभवों में खो गया। जब उसने एक क्रिस्टल से बनी जगह को देखा, तो उसे भ्रम हुआ कि वह जलाशय है। उसने अपने वस्त्र ऊपर उठाए और नीचे उतरने की कोशिश की, परंतु वहां गिर पड़ा। एक अन्य स्थान पर वह एक ऐसे कुंड में पहुंचा जो क्रिस्टल की चादर सा साफ था। उसे भ्रम हुआ कि वहां कोई जल नहीं है, केवल जमीन है। इसलिए उसने उसमें कदम रखा और पूरी तरह भीग गया। जब वह पानी से बाहर आया, तो द्रौपदी, भीम और वहां उपस्थित अन्य सेवक जोर से हंसने लगे। द्रौपदी की सहेलियां भी हंसी में शामिल हो गईं। यह देख दुर्योधन शर्म से भर गया और अपना मुख फेर लिया। तभी धर्मराज युधिष्ठिर, जो अभी अपना भाषण समाप्त कर चुके थे, अपने भाइयों को डांटते हुए बोले, अपने भाई के लिए सूखे कपड़े लाओ। सभी शांत हो गए और दुर्योधन को वस्त्र दिए गए। इसके बाद दुर्योधन ने एक क्रिस्टल की वर्गाकार सतह को जलाशय समझा और उसमें तैरने की मुद्रा में 5 पैरों से कूद पड़ा। जैसे ही उसने उस सतह पर कदम रखा, वह गिर पड़ा और फिर से सभी लोग हंसने लगे। एक और स्थान पर उसने एक क्रिस्टल के दरवाजे को खुला समझा, उसमें टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। किसी अन्य स्थान पर उसने पहले खोले हुए दरवाजों को बंद समझ लिया और उन्हें धक्का देने ही वाला था कि वह खुद ही लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। इन सभी अजीब घटनाओं से दुर्योधन अत्यंत अपमानित और भ्रमित हो गया। अंततः यब्बूर जैसे भारी अपमान के अनुभव के साथ वह लौटकर हस्तिनापुर पहुंचा।
दुर्योधन का दुअख जुआ की योजना थी। धृतराष्ट्र ने कहा, ओह दुर्योधन, मैंने कभी भी तुम्हारे किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, अब क्यों मना करूं? लेकिन चलो, राज्य के मंत्री विदुर से परामर्श करते हैं और फिर जो उचित होगा वह करेंगे। परंतु दुर्योधन के चाचा चाची, जो पहले से उसकी योजना से अवगत थे, ने धृतराष्ट्र की इस योजना को विदुर से साझा करने का विरोध किया। उन्हें भय था कि यदि विदुर को इसकी जानकारी हुई तो वह इसे रोक देगा और उनकी योजना असफल हो जाएगी। उन्होंने कहा, यदि आप विदुर से पूछेंगे तो वे कभी सहमत नहीं होंगे। क्या आमोद प्रमोद की बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं या ज्येष्ठ पुत्र की इच्छा? पिताजी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक भव्य सभा भवन बनवाना चाहिए। मुझे धर्मराज युधिष्ठिर को वहाँ बुलाना है। देवताओं से प्रेरित होकर मुझे यह कार्य करना है। यदि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं अग्नि में जलकर प्राण त्याग दूंगा। उस समय आप धर्म की बातें करते रहिएगा। यह कहकर दुर्योधन ने अपनी बात मनवाने के लिए अपना अंतिम अस्त्र प्रयोग किया। पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र दुर्योधन की इन बातों से भयभीत हो उठे और उन्होंने तुरंत उसकी इच्छा को पूरा करने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप एक छल और भ्रम से भरी योजना पर काम शुरू हुआ। कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए दूर दूर से कुशल मूर्तिकारों को बुलाया गया। एक अत्यंत सुंदर, भव्य और विशाल सभा भवन के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, जो 1000 खंभों, 100 द्वारों से सुसज्जित था और जिसकी दीवारों तथा स्तंभों पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे। यह भवन माया सभा की तरह था, जिसमें चित्रों और कलात्मक भ्रमों को गढ़ने के लिए विभिन्न देशों के कलाकार बुलाए गए थे। दुर्योधन इस बात से अत्यंत प्रसन्न था कि उसकी योजना साकार हो रही थी। हालांकि पुत्र के आग्रह के कारण धृतराष्ट्र ने यह सब स्वीकार किया, फिर भी उन्होंने विदुर को संदेश भेजना जारी रखा। विदुर ने स्पष्ट रूप से अपनी असहमति जताई और कहा, यह जुए का खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इससे भाइयों के बीच फूट पड़ जाएगी। ऐसा नीच और अशोभनीय खेल नहीं खेला जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने उसकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए कहा, ओ, तुम किस बात का रहस्य बना रहे हो? भीष्म, तुम, मैं और अन्य बड़े बुजुर्ग वहाँ उपस्थित रहेंगे। भला झगड़ा कैसे हो सकता है? कुछ बड़े बालक थोड़ी सी मौजमस्ती करेंगे। विदुर ने यह सब सुनकर सोच लिया, कर्म से कोई नहीं बच सकता, और मन ही मन यह निर्णय ले लिया कि अब यदि कुछ गलत हुआ तो भी उसे सहन करना होगा, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध उसकी आवाज अनसुनी कर दी गई थी। दुर्योधन की माया सभा का निर्माण। धृतराष्ट्र ने कहा, ओह दुर्योधन, मैंने कभी भी तुम्हारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, अब क्यों नहीं अस्वीकार कर दिया? लेकिन हमें मंत्री विदुर से परामर्श करना चाहिए और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इसके बाद उनके चाचा चाची, जिन्हें पहले से ही इस योजना के बारे में जानकारी थी, ने धृतराष्ट्र की योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि विदुर को इसके बारे में पता चला तो उनकी योजना सफल नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा, यदि आप विदुर से कहेंगे तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्या बड़े बेटे का वचन महत्वपूर्ण नहीं है? क्या मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है? पिताजी, मुझे एक महान सभा भवन बनवाना चाहिए और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर मैं यह नहीं कर पाऊंगा तो मैं जलकर मर जाऊंगा। तब आप विदुर से धर्म की बातें करेंगे और आनंद लीजिए। इस तरह दुर्योधन ने अपनी इच्छा जाहिर की। पुत्र मोह के कारण अपनी दृष्टि खो चुके धृतराष्ट्र दुर्योधन की बातों से भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत उसकी इच्छा पूरी करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप एक विशाल और भव्य हॉल का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें 1000 खंभे और 100 द्वार थे और दीवारों और खंभों पर बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए थे। माया सभा की तरह चित्रों को बनाने के लिए दुनिया भर से मूर्तिकारों को बुलाया गया। दुर्योधन इस पूरे कार्य से प्रसन्न था, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। पुत्र के मना करने के बावजूद धृतराष्ट्र ने विदुर को संदेश भेजने का सिलसिला जारी रखा, जबकि वह उचित आदेश का पालन कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें यह जुए का खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया और यह विश्वास किया कि इससे भाइयों के बीच दरार पैदा होगी। वह इसे गंदा खेल मानते थे। धृतराष्ट्र ने फिर कहा, तुम किस रहस्य से खेल रहे हो? भीष्म, बूढ़े आदमी, तुम और मैं सभी वहाँ होंगे, है ना? तो फिर झगड़ा कैसे हो सकता है? कुछ बड़े लड़के तो मजाक कर रहे हैं, अंबिके ने कहा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से त्यागपत्र लेने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। पहला जुआ। जैसे ही सभा पूरी हुई, धर्मराज युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। वह सभा भवन पूर्णतः लकड़ी से निर्मित था, परंतु उसमें जड़े गए बहुमूल्य रत्नों और माणिकों की सुंदर सजावट के कारण उसे क्रिस्टल आर्क कहा जाता था। शुभ समय पर पधारे धर्मराज का विधिवत स्वागत किया गया। कुशलक्षेम पूछने की औपचारिकताओं के बाद एक दूत ने उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित किया। धर्मराज ने आरंभ में यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसे शुभ समय में जुआ खेलना उचित नहीं है, यह एक प्रकार का जादू टोना है। किंतु शकुनी ने अपनी चतुराई भरी बातों से युधिष्ठिर को आश्वस्त कर दिया और उन्हें खेलने के लिए मना लिया। खेल की शुरुआत में यह तय हुआ कि जब तक कोई दाव न हो तब तक खेल का कोई अर्थ नहीं होगा। अतः युधिष्ठिर ने दाव लगाने की अनुमति दी। धर्मराज पांडवों की ओर से खिलाड़ी के रूप में बैठे और शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, कौरवों की ओर से खेला। यह जुआ सुहृद्युता के नाम से आरंभ हुआ, लेकिन यह एक छलपूर्ण और माया से भरा खेल था। प्रथम दाव में धर्मराज ने अपने रत्नों को लगाया और शकुनी ने जीत ली। इसके बाद उन्होंने चैत्ररथ रथ पर दाव लगाया, वह भी शकुनी ने जीत लिया। फिर युधिष्ठिर ने 1,00,000 दासियों को दाव पर लगाया और शकुनी ने वह बाजी भी मार ली। इसके बाद 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 रथ, गंधर्व जाति के घोड़े और अंततः 400 निधियों सहित समस्त संपत्ति को दाव पर लगाकर एक एक कर सब कुछ हार गए। धर्मराज ने फिर अपने राज्य को दाव पर लगाया, परंतु शकुनी ने वह भी जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को एक एक करके दाव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। अंततः धर्मराज ने स्वयं को दाव पर लगा दिया और वह बाजी भी शकुनी ने जीत ली। कौरवों की सभा धर्मराज की इस दुर्गति पर हंसने लगी। शकुनी ने उपहास करते हुए कहा, धर्मराज, तुमने स्वयं को धो डाला है। अब भी एक धन शेष है, द्रौपदी, उसे भी दाव पर लगाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। धर्मराज दुविधा में पड़कर अंततः सहमत हो गए और उन्होंने द्रौपदी को दाव पर लगाया। दुर्भाग्यवश वह शर्त भी शकुनी ने जीत ली। इस प्रकार द्रौपदी सहित समस्त पांडव कौरवों के अधीन हो गए। यह देखते ही पूरी सभा में हंगामा मच गया। विदुर की घोषणा। द्रौपदी को जीतने के गर्व में चूर दुर्योधन ने तुरंत अमात्य विदुर को बुलाकर आदेश दिया, विदुर, तत्काल जाकर पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी को सभा में ले आओ। अब वह मेरी दासी है और उसे मेरे महल को लूटकर ले जाना होगा। उसे वहीं के निवासियों के साथ रहना और सोना होगा। यह सुनकर विदुर को अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि वे जानते थे कि धृतराष्ट्र जुए के इस अनैतिक खेल का समर्थन कर रहे हैं और उनकी सलाह की उपेक्षा की जा रही है। अतः वे दुर्योधन के इस आदेश को सहन नहीं कर सके और क्रोध से बोले, अरे मूर्ख दुर्योधन, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। जिस धर्मराज ने उसे पहले विवाह में पाया था, उसे किसी प्रकार का पुरस्कार समझकर दाव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जैसे अधर्मी व्यक्ति के लिए उस महान स्त्री को दासी कहना भी पाप है। तुमने पांडवों से वैर लेकर शेर जैसे योद्धाओं से छल किया है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अब भी जागो। विदुर की कठोर बातों से क्रोधित होकर दुर्योधन ने झुंझलाहट से प्रतिकामी नामक सेवक को आदेश दिया, प्रतिकामी, यह विदुर तो कायर है। यह हमेशा पांडवों के पक्ष में ही बोलता है, क्योंकि यह उनसे डरता है। तू तुरंत भीतर जा और द्रौपदी को सभा में ले आ। प्रतिकामी को यह आदेश अत्यंत पीड़ादायक लगा,
परंतु वह एक दास था और आदेश का पालन करना उसकी विवशता थी। वह भीतर की ओर चल पड़ा। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।